गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन का स्टैंडर्ड का लेवल हम लोग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी तक आप लोग जितने भी क्वेश्चन बनाए थे सारे बेसिक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड का लेवल हम बढ़ा रहे हैं। ऐसा जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आगे जब स्टडी करोगे तो बहुत हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। ए चॉक कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ फिक्स रजिस्टर एज शोन इन फिगर। कह रहा है एक चॉक कॉइल है, इस चॉक कॉइल के सीरीज में एक फिक्स रजिस्टर है जो कि आपका क्या है, कनेक्टेड है सीरीज में। तो यहाँ से देखो, पहले डायग्राम से देख लेना है। ये हम डॉटेड लाइन से जो मार्क किए हैं यही इसका चॉक कॉइल है, ये फिक्स रजिस्टर है जिसका ये वैल्यू है। ये क्या है हमारा चॉक कॉइल। ये फिक्स रजिस्टर है जो कि चॉक कॉइल के सीरीज में कनेक्टेड है। पहला लाइन का तो यही बोल रहा है हमारा एज शोन इन फिगर। ए 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई इज अप्लाइड। इसमें हमारा कितना वोल्टेज अप्लाइड किया गया है, 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई किए, ये सर्किट हमारा कंप्लीट है तो इससे करंट फ्लो होगा। जो करंट इससे फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू दिया हुआ है, आई का वैल्यू 2.5 एम्पियर एंड करंट ऑफ 2.5 एम्पियर फ्लो। ठीक है, इतना। उसके बाद कह रहा है इफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कॉइल एंड रजिस्टर, मतलब वोल्टेज ड्रॉप जो कॉइल के क्रॉस और रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का वैल्यू दे दिया है 140 वोल्ट और 160 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फिक्स रेजिस्टेंस। इस फिक्स रेजिस्टेंस जो है इसका वैल्यू आपको निकालना है, इस आर का वैल्यू क्या होगा, और ये जो चॉक कॉइल है इसका रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का वैल्यू निकालना है ये। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है ये। अब थोड़ा बोलोगे सर कि ये वोल्टेज हमारा ये जो ड्रॉप और ये ड्रॉप मिलके 200 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। बाबू ये एसी है, एसी में आपका अलजेब्रिक सम नहीं होता है, यहां फेजर सम हो रहा है। तो ऐसा मत कर लेना कि 140 प्लस 160 200 के बराबर तो नहीं आ रहा है। ये अलजेब्रिक सम नहीं है, ये डीसी नहीं है, ये क्या हमारा एसी है। और एसी में हमेशा फेजर सम होता है, नॉट ए अलजेब्रिक सम हमारा ये। तो इस चीज को रिमेंबर रखना। चलो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान से एक क्वेश्चन को समझना, इसी से रिलेटेड और एक दो क्वेश्चन ऐसा ही आपको मिलेगा। हम इसको मार्क कर लेते हैं कि इस टर्मिनल का नाम हम ए दे दे रहे हैं, इसको बी दे दे रहे हैं और इसको सी दे दे रहे हैं हमारा। ठीक है, आपका सबसे पहले देखो तो यदि इस सर्किट का टोटल वोल्टेज का वैल्यू 200 वोल्ट है, टोटल हमारा करंट का वैल्यू कितना है 2.5 एम्पियर है, तो इस सर्किट का टोटल इंपीडेंस हमारा पता चल जाएगा। तो हम सबसे पहले टोटल इंपीडेंस, टोटल इंपीडेंस का वैल्यू Z इक्वल टू कितना V/I हमारा। इस वोल्टेज और करंट के साथ कोई एंगल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसका मतलब एंगल वोल्टेज का भी जीरो है, इसका भी जीरो है। तो इस Z का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा हमारा 200/2.5 हमारा। 200 डिवाइडेड बाई 2.5 कर दें तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, थोड़ा बताइए। 200 डिवाइडेड बाई 2.5 करोगे तो हमारा ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 2000 अब बाई कितना 25 280 ओम टोटल इंपीडेंस। टोटल इंपीडेंस का वैल्यू हमारा ये एक, और इसमें ये 240 वोल्ट है क्या, इतना कनेक्टेड 240 वोल्ट, ये 240 वोल्ट है बाबू, इसको 240 कर लो तो कितना हो जाएगा हमारा 240 यानी 2400 बाई इतना तो 25 200 25 नंबर 225 और 15 96 ओम हमारा इसका वैल्यू। टोटल इंपीडेंस का वैल्यू कितना 96 ओम। जेड का वैल्यू कितना 96 ओम हमारा ये।
ठीक है। चले, यदि हम जेड ए बी, ए से बी के बीच का इम्पीडेंस का वैल्यू लिखें तो आप क्या लिखोगे? जेड ए बी, इस इम्पीडेंस का वैल्यू हम सबसे पहले कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखें तो आर प्लस कितना जे एक्सएल हमारा हो जाएगा कि नहीं, ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। यदि हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में इसका वैल्यू निकालें तो जेड ए बी इक्वल टू अंडर रूट कितना आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हमारा। और थोड़ा देखो तो बाबू, जेड ए बी इस मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? वोल्टेज डिवाइडेड बाई करेंट हमारा ये। तो जेड ए बी के क्रॉस वोल्टेज कितना हो रहा है हमारा? 140 वोल्ट है। और इसके क्रॉस करंट कितना होगा? यही ना करंट सबसे पास होगा सीरीज में है, तो 2.5 इक्वल टू अंडर रूट कितना आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। 140 डिवाइडेड बाई आपको 2.5 कर दें तो 140 डिवाइडेड बाई 2.5 का जो वैल्यू हो जाता है वो कितना होगा? थोड़ा बताइए हमारा। 140 डिवाइडेड बाई 2.5 ये कितना हो जाएगा? 1400 बटा इतना हमारा ये। तो ये क्या आपका 100 इतना का वैल्यू जो होगा वो अंडर रूट कितना आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर के बराबर, यानी ये 25 से क्या 56 आएगा हमारा, यानी 56 का वैल्यू अंडर रूट कितना आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। यहाँ से हम ये भी कर लेते हैं, 56 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। इसको हम नंबर 1 दे दिए नाम। इसके बाद नाउ जेड बी सी का वैल्यू कितना? आर हमारा ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इतना। और ये देखो तो इस जेड बी सी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा हमारा? इम्पीडेंस का वैल्यू इसके क्रॉस वोल्टेज डिवाइडेड बाई करेंट, यानी वोल्टेज का वैल्यू कितना इतना बाय हमारा, दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड भी आप निकालोगे जेड ए बी का तो आर ही के बराबर होगा। और इस मैग्नीट्यूड जेड ए बी का वैल्यू जो होगा वो वोल्टेज डिवाइडेड बाई करेंट के बराबर, तो कितना 160 डिवाइडेड बाई 2.5 इक्वल टू आर। तो ये कितना हो जाएगा? इतना इक्वल टू आर। दैट मीन्स यहाँ से आर का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 64। आपका आर का वैल्यू 64 ओम, यानी फिक्स रजिस्टर का वैल्यू कितना? ये हो गया हमारा कि नहीं? चलो टोटल इंपीडेंस हम निकाल दें तो टोटल इंपीडेंस का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा, टोटल इंपीडेंस जेड का वैल्यू, तो टोटल इंपीडेंस जेड जो होगा वो कितना होगा? मतलब ए से सी के बीच में, तो कितना आर प्लस आर हमारा टोटल रेजिस्टेंस प्लस कितना जे एक्सएल हमारा। ये सर्किट तो हमारा आर ही नेटवर्क है, लेकिन रेजिस्टेंस का टोटल कितना आर प्लस एल प्लस कितना रिएक्टेंस हमारा ये। यदि हम इसका इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड निकाल लें तो ये वैल्यू कितना अंडर रूट आर प्लस आर का स्क्वायर प्लस कितना एक्सएल का स्क्वायर। और इस जेड का टोटल जेड का जो मैग्नीट्यूड है हमारा, वो टोटल जेड का मैग्नीट्यूड कितना है? थोड़ा देखिए तो 96 के बराबर है ये। दैट मीन्स 96 इज इक्वल टू अंडर रूट कितना आर प्लस आर का स्क्वायर प्लस कितना एक्सएल का स्क्वायर। यहाँ से यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें
तो आप लिख सकते हो 96 का स्क्वायर इक्वल टू आर, अब प्लस कैपिटल आर का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ये 64 का स्क्वायर, अब प्लस कितना एक्सेल का स्क्वायर, इसको हम नंबर 2 कह रहे हैं। थोड़ा देखो तो यदि इस इक्वेशन में से इसको हम माइनस कर दें तो हमारा क्या एक्सेल स्क्वायर कैंसिल होगा, एक्सेल स्क्वायर कैंसिल होगा, क्या यहाँ से आर का वैल्यू निकल जाएगा हम लोग। तो now subtracting equation 2 by 1, now subtracting equation 2 by 1, तो कितना हो जाएगा बोलिए, r प्लस 64 का स्क्वायर प्लस एक्सेल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर माइनस एक्सेल का स्क्वायर इक्वल टू 96 का स्क्वायर और माइनस 56 का स्क्वायर। यहाँ से देखो बाबू क्या, ये और ये कैंसिल, हमारा ये कितना हो जाएगा बोलिए, यदि इसको हम सॉल्व करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लो, तो ए प्लस बी आर प्लस 64 प्लस आर, ए माइनस बी आर प्लस 64 माइनस आर इज इक्वल टू 96 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2r प्लस 64 और ये आर कैंसिल, 64 इज इक्वल टू 96 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर, इसको करोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, ये 96 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर करने पर ये वैल्यू आ जाता है 6080 ये हमारा। अब इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से हम लोग r का वैल्यू निकाल सकते हैं इजी वे में। तो इसको सिंप्लीफाई करके आप r का वैल्यू निकाल लो तो ये आ जाता है आपको 15.5 ओम, यानी चॉक कॉइल का जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू इतना हो गया हमारा। एक आंसर ये भी हो गया हमारा। अब इस L का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो L का वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में किसी में भी यदि उस स्मॉल r का वैल्यू पुट कर दे तो हमको मिल जाएगा। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से ही चलते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये 56 का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर मतलब कितना 15.5 का स्क्वायर प्लस एक्सेल का स्क्वायर। यहाँ से हम एक्सेल का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बोलोगे सर एक्सेल का वैल्यू प्लस माइनस में होगा तो कभी भी रिएक्टेंस निगेटिव नहीं होता, इसलिए हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकला। तो यहाँ से एक्सेल का जो वैल्यू आ जाता है वो आपका 53.81 ओम हमारा ये, और एक्सेल का वैल्यू कितना ओमेगा एल के बराबर होगा हमारा। यहाँ से इस एक्सेल को आप लिख सकते हो 2 पाई एफ इंटू कितना एल हमारा इज इक्वल टू 53.81। यहाँ से ये कितना 2 पाई का वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू एफ इंटू एल इक्वल टू कितना 53.81। यहाँ से हम लोग एल का वैल्यू निकल जाएगा हमारा। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेना, इसका एल का वैल्यू आ जाता है 0.17 हेनरी। एक आंसर ये भी हो गया हमारा। ये हमारा हो गया। चलो, तो फिक्स आपका जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस का भी वैल्यू पता चल गया, इंडक्टेंस का भी वैल्यू पता चल गया हमारा। ये अब क्या है, एक तो और पावर ड्रॉन बाय द कॉइल। तो पावर ड्रॉन बाय द कॉइल, तो कॉइल से कितना पावर ड्रॉन होगा, तो
पावर हमेशा जो ड्रॉन होगा वो कहाँ पर, या पावर जो कंज्यूम होगा वो रजिस्टिव एलिमेंट में। तो इसका रजिस्टिव एलिमेंट जो है हमारा चॉक कॉइल का वो कौन सा है, स्मॉल आर है हमारा। तो आई स्क्वायर कितना, आर हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पर निकाल देते हैं आपको, पावर ड्रॉन बाय द चॉक कॉइल, दैट इज P इक्वल टू कितना, आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। क्योंकि चॉक कॉइल का रेजिस्टेंस हमारा यहाँ ये है हमारा, तो P का वैल्यू, करंट का वैल्यू कितना आया है, करंट तो दिया ही हुआ 2.5 का स्क्वायर, आई इंटू रेजिस्टेंस स्मॉल आर का वैल्यू कितना आ गया हमारा 15.5। तो यहाँ से 2.5 का स्क्वायर इंटू इतना 15.5, इसको करने पर आ जाता है आपको 96.875 वाट। ये इसका आंसर हो गया ये, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। ये एक क्वेश्चन और इस पर बनाएंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, A 100 ohm resistor is connected in series with the chalk coil as shown in figure. When a 400 volt 50 hertz supply is applied to this combination, the voltages across the resistance and chalk coil are 200 volt and 300 volt respectively. Find the power consumed by the chalk coil. Full stop. Also calculate the power factor of the chalk coil and power factor of the circuit. क्वेश्चन क्या है आप ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कि एक चॉक कॉइल है, इसके साथ एक 100 ओम का रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में कनेक्टेड है। इस सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इसके बीच में हमारा 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पर अप्लाइड किया गया, ठीक है। और अप्लाइड करने के बाद इस चॉक कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप मेजर किया तो 300 वोल्ट मिला, और इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप मिला है वो 200 वोल्ट है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है कि आपका फाइंड द पावर कंज्यूम बाय द चॉक कॉइल। इस चॉक कॉइल से पावर कितना कंज्यूम होगा, यानी इस रेजिस्टेंस स्मॉल आर में हमारा जो पावर एब्जॉर्ब होगा वही होगा हमारा। उसके बाद कह रहा है आपको ऑल्सो कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ द चॉक कॉइल। इस चॉक कॉइल का पावर फैक्टर का वैल्यू आप निकालो, ठीक है। और फिर कह रहा है ऑल्सो कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ द चॉक कॉइल एंड पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। और इस पूरे जो सर्किट का क्या होगा पावर फैक्टर वो निकालो। हमारा क्वेश्चन आपका इससे पहले जो किए थे वही क्वेश्चन है। वहां पर क्या था, हमारा करंट का वैल्यू दिया हुआ था और एक फिक्स रजिस्टर का वैल्यू नहीं था। यहाँ पर क्या है, इस फिक्स रजिस्टर का वैल्यू दे दिया है और इसके बीच आपका वोल्टेज ड्रॉप भी दिया हुआ है। तो क्या यहाँ से करंट का वैल्यू मिल जाएगा आपको। ये देखो, ये जो नेटवर्क हमारा आर है, ये एल है, इसके बीच 100, ये सारा जो वोल्टेज है आरएमएस वोल्टेज है, ये भी आरएमएस वोल्टेज है, ये भी आरएमएस वोल्टेज है। अब यहाँ से सबसे पहले हम अपना सुविधा के लिए इसको मार्क कर ले, ए, इसको बी और इसको सी हम लोग मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले हम यदि करंट का वैल्यू मान लो फाइंड करना चाहें तो इसको हम करंट आई, यही ना हमारा करंट जो हमारा चॉक कॉइल में आएगा वही करंट हमारा क्या होगा, इस रेजिस्टेंस में भी जाएगा, वही इस सोर्स में भी जाएगा। तो क्या इस करंट का वैल्यू हम कह सकते हैं कि 200 डिवाइडेड बाई 100 होगा, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज पता है, यहाँ का रेजिस्टेंस पता है, तो करंट निकल जाएगा। तो सॉल्यूशन में I इज इक्वल टू कितना हमारा 200 बाई 100 यानी कितना 2 एम्पियर, ठीक है। अब चले सबसे पहले हम ए से बी के बीच में हमको वोल्टेज पता है, ए से बी से कितना करंट जा रहा है वो भी पता है, तो इसका मैग्नीट्यूड हमको पता चल जाएगा ए से बी के बीच का। तो जेड ए बी का जो वैल्यू होगा हमारा वो कितना, वी ए बी बाई कितना करंट हमारा, तो वी ए बी का वैल्यू कितना 300 बाई करंट का वैल्यू 2 यानी कितना 150 एम्पियर हमारा ये।
ये जेड ए बी का करंट, ये क्या जेड ए बी का ये मैग्नीट्यूड है हमारा, और ए से बी के बीच का यदि हम इसका मैग्नीट्यूड मेजर करें तो कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। सिंस जेड ए बी, यदि इसका हम कॉम्प्लेक्स में इसका वैल्यू लिखें तो क्या लिखिएगा, आर प्लस जे एक्सएल हमारा, और यदि इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लें जेड ए बी का तो ये जो वैल्यू होगा वो कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हमारा। जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे सेम है हमारा। तो यहां से जेड ए बी का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना, 150 का स्क्वायर इज इक्वल टू, हम स्क्वायर कर ले, चलो पहले एक लाइन लिख, इतना इज इक्वल टू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस कितना, एक्सएल का स्क्वायर। दैट मीन्स 150 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। नंबर 1 कर ले हम लोग, ठीक है। अब यदि हम टोटल इस नेटवर्क का इंपीडेंस का वैल्यू निकालें तो टोटल इंपीडेंस जो होगा वो कहां से, ए से सी के बीच में, तो टोटल इंपीडेंस जेड ए सी, ए टू सी के बीच का हम मैग्नीट्यूड पहले निकाल लें तो कितना, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो ए से सी के बीच का जो वोल्टेज हमारा कितना हो, 400, और करंट का वैल्यू कितना हमारा हम निकाल चुके हैं, आपका करंट 2, यानी ये कितना 200 हमारा। नाउ जेड ए सी, इस इंपीडेंस का वैल्यू कितना होगा ए से सी के बीच में, तो पहले इसको हम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख दें तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर, आर प्लस कितना 100 प्लस कितना जे एक्सएल हमारा। ये कॉम्प्लेक्स में इसका वैल्यू कितना होगा, जे एक्सएल हमारा। चलो ये अब यहां से इसका हम मैग्नीट्यूड यदि निकालें जेड ए सी का तो ये कितना लिखिएगा, अंडर रूट आर प्लस 100 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ये हमारा। चलो ये वैल्यू थोड़ा देखो तो बाबू, जेड ए सी का मैग्नीट्यूड हमारा कितना है, 200, यानी 200 इक्वल टू अंडर रूट आर प्लस इतना का स्क्वायर प्लस कितना एक्सएल का स्क्वायर, यानी ये 200 का स्क्वायर इक्वल टू आर प्लस 100 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। इसको हम नंबर 2 बोल दे रहे हैं, ठीक है। यदि हम इक्वेशन 2 को 1 से घटा दें इसको, तो यहां से थोड़ा देखो आर का वैल्यू निकल जाएगा। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाई 1 इससे, तो ये कितना, आर प्लस 100 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्सएल स्क्वायर इक्वल टू 200 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर। ये क्या हो रहा है थोड़ा देखिएगा, ये और ये कैंसिल, ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आर प्लस 100 माइनस आर इक्वल टू 200 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर। ये भी कैंसिल, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आर का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर स्मॉल आर का वैल्यू 37.5 ओम हमारा। ये अब इस स्मॉल आर की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर ले तो एक्सएल मिल जाएगा हमारा।
इसके बाद यहाँ से चल रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से यदि इक्वेशन 1 से चले तो हमारा क्या होगा, 150 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर 37.5 का स्क्वायर प्लस कितना एक्सएल का स्क्वायर, डैट मीन्स यहाँ से एक्सएल स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 150 का स्क्वायर माइनस 37.5 का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कर लें तो हमारा एक्सएल का वैल्यू मिल जाएगा। इस एक्सएल का वैल्यू आता है आपको 145.24 ये ओम, और इस एक्सएल को आप लिख सकते हो 2 पाई FL के बराबर हमारा, तो 145.24। यहाँ से हम इसका वैल्यू पुट कर दें तो 3.14, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 50 और L 145.24, तो यहाँ से L का वैल्यू मिल जाएगा। इस L का वैल्यू आ जाता है आपको इस L का वैल्यू आ जाएगा। अब इसका वैल्यू देख लेना क्या आता है, ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेना आप सॉल्व करने पर, नहीं तो हम सॉल्व कर देते हैं 1 मिनट। चलिए इसका L का वैल्यू आ जाता है आपका, इसको इससे डिवाइड करने पर 0.4625 हेनरी, यानी L का वैल्यू हमको मिल गया। इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी वैल्यू मिल गया हमारा। ठीक है, अब आपको पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, आपसे दिखाना क्या है हमको। सबसे पहले कह रहा है कि फाइंड द पावर कंज्यूम बाय द चॉक कॉइल। तो चॉक कॉइल से कितना पावर कंज्यूम होगा, तो उसका चॉक कॉइल से पावर कंज्यूम का वैल्यू I स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। आई का वैल्यू तो आप निकाल चुके हो, कितना है 2, यानी 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। स्मॉल आर का वैल्यू 37.5, यानी 4 गुने 37.5 कर लेंगे तो यहाँ पावर कंज्यूम मिल जाएगा। उसके बाद कहता है पावर फैक्टर ऑफ द चॉक कॉइल। तो पावर फैक्टर ऑफ द चॉक कॉइल, इसका पावर फैक्टर, तो इसका पावर फैक्टर कैसे निकालोगे, पावर फैक्टर का फॉर्मूला पढ़े तो cos phi इक्वल टू R बाई जेड। तो यहाँ पर R स्मॉल r हो जाएगा और डिवाइडेड बाई टोटल इसका इम्पीडेंस, हम लोग टोटल इम्पीडेंस A से B के बीच के हम लोग निकाले हुए हैं। ZAB का वैल्यू कितना है हमारा, ZAB का यहाँ पर ZAB का इम्पीडेंस का वैल्यू कितना है 150 ओम है हमारा। ये यहाँ पर एम्पियर लिखाया गया था, आप लोग सही करना है, ये ओम होगा यूनिट, 150 ओम पता है हमारा, निकल जाएगा। उसके बाद आपसे क्या पूछा है पूरे सर्किट का, तो पूरे सर्किट का पावर फैक्टर जो निकाले हुए, तो cos phi इक्वल टू R बाई जेड। तो इस पूरे पावर फैक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो कितना होगा, ये स्मॉल r प्लस कैपिटल R हमारा, डिवाइडेड बाई टोटल इसका इम्पीडेंस। तो टोटल इम्पीडेंस कहाँ, A से C तक हमारा, तो A से C तक टोटल इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड कितना 200 ओम यहाँ पर है। सारा वैल्यू आपसे निकल जाएगा, आप इतना नोट डाउन करें। चलिए अब हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। पहला पावर कंज्यूम बाय द चॉक कॉइल, पावर कंज्यूम्ड बाय द चॉक कॉइल, दैट मीन्स P इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। इस चॉक कॉइल का रेजिस्टेंस R है हमारा स्मॉल r, और I का वैल्यू कितना था हमारा, करंट का वैल्यू हम लोग निकाले थे, आपका 2 आया था शायद, तो ये 2 का स्क्वायर गुने स्मॉल r का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 37.5 है हमारा। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो ये आ जाता है आपको 150 वाट। आंसर आपका ये। उसके बाद आपको कह रहा है क्या,
ये तो निकल गया, फाइंड द पावर कंज्यूम बाय द चॉक कॉइल। उसके बाद ऑल्सो कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ द चॉक कॉइल। तो पावर फैक्टर ऑफ द चॉक कॉइल दैट इज cos फाई, यही पावर फैक्टर। तो यहां पर क्या, R बाय कितना, Z। तो R किसका, कॉइल का, और डिवाइडेड बाई कितना, टोटल इम्पीडेंस। तो टोटल इम्पीडेंस हमारा जो होगा आपका Z किसका, इम्पीडेंस कॉइल का। तो देखो, तो यहाँ पर चॉक कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, R है हमारा, और इसका इम्पीडेंस तुम्हारा कितना है, Z AB मैग्नीट्यूड 1। तो R का वैल्यू कितना था हमारा 37.5, और इस AB का मैग्नीट्यूड हमारा कितना था, लो मैग्नीट्यूड हम लिख दे रहे हैं। तो A से B के बीच का मैग्नीट्यूड आपका था 100 कितना 50 हमारा ये। तो इसका वैल्यू आ जाता है, इसको सॉल्व करने पर 0.25 आएगा। अब बताओ लैगिंग होगा कि लीडिंग। जब RL जो नेटवर्क है हमारा, तो RL जो नेटवर्क में हमेशा क्या होगा, करंट तो लैग ही करेगा ना ये हमारा। इसके लिए ये कॉइल तो RL ही है हमारा, तो पावर फैक्टर क्या होगा 0.25 लैगिंग ये। उसके बाद क्या है, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। तो पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट मतलब होल का हमारा, दैट मीन्स cos फाई, इसका जो फॉर्मूला होगा R बाई टोटल इम्पीडेंस का, तो Z ऑफ सर्किट, टोटल इम्पीडेंस का सर्किट। तो यहाँ पर टोटल जो रेजिस्टेंस इसका हो जाएगा वो कितना 100 प्लस R हमारा टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल इम्पीडेंस इसका कितना होगा सर्किट का हमारा A से C के बीच में ZAC 100 प्लस R का वैल्यू 37.5, और A से C के बीच का इम्पीडेंस हमारा कितना था, A से C के बीच का इम्पीडेंस आपका 400 डिवाइडेड बाई क्या, मतलब 200 आया होगा हमारा ये। इसको सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आ जाता है 0.68 आपका 75। अब देखो पूरा सर्किट भी जो है हमारा वो क्या है, RL नेटवर्क ही है, और RL नेटवर्क होगा तो हमेशा पावर फैक्टर लैगिंग ही होगा इतना। आपका कॉइल के क्रॉस, तो कॉइल भी हमारा RL का कॉम्बिनेशन था, अब पूरा नेटवर्क भी जो है हमारा वो RL का ही कॉम्बिनेशन है, तो हमेशा पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग होगा। ये इसका क्या हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन।